हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो रीन्स का लेक्चर 7 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 6 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 6 तक नहीं किया है तो आप पहले वो कंप्लीट करिए, देन आप लेक्चर 7 करिएगा। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लेक्चर 7 में हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इस जगह एंड कर हेलो अरीन्स भी कर लेना, एंड हेलो अरीन्स। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स शोज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें कौन सी हेडिंग है? पहला है रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इधर देखिए, इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है रिएक्शन विद मेटल्स। और मेटल्स में भी हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन करेंगे? मैग्नीशियम की शादी करेंगे हेलो एल्केन्स के साथ या फिर हेलो अरीन्स के साथ। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, व्हेन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, in the presence of dry ether, then ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पता होना चाहिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां पर पढ़ा था? एक ही हमने पढ़ा है अमीन्स चैप्टर में या फिर क्लास 11th में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनाना सिखा रहा हूं। ध्यान से इधर देखिए, जब हेलो एल्केन या फिर हेलो अरीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं, जब ये मैग्नीशियम के साथ शादी करता है, किसके साथ? Mg के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? ड्राई ईथर में शादी हो, तो हमारा क्या होता है, ये जो Mg है मैग्नीशियम, ये R और X के बीच में आ जाती है। तो मैग्नीशियम इधर आ लेगा तो क्या बन जाएगा? RMgX, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो ध्यान से इधर देखो कि इस जगह मैं लिख रहा हूं पहला CH3CH2Br। इसका नाम क्या हो गया भाई? कार्बन दो हैं तो दो कार्बन कितना होता है? ईथ। तो इस जगह इसका नाम या तो मैं ब्रोमो इथेन लिखूं या फिर क्या लिख दूं? इथाइल ब्रोमाइड लिख दूं। क्या लिख दूं? इथाइल ब्रोमाइड लिख दूं। और किसके साथ करवाऊंगा? Mg के साथ करवाऊंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? ड्राई ईथर में होगा। तो इस जगह Br की से क्या चिपक जाएगी? Mg चिपक जाएगी। तो क्या हो लेगा? CH3CH2 और MgBr बन जाएगा। इसका नाम क्या था? इथाइल। और Mg का नाम मैग्नीशियम और Br का नाम ब्रोमाइड। तो क्या बन गया? इथाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो पहले आप इसको, ठीक है? इधर देखिए, अगर एक और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको बेंजीन रिंग में लूं कि बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं? Cl लगा दूं और Mg के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, ये क्या होता है? बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में करवाऊं? ड्राई ईथर में करवाऊं, तो इस जगह बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूंगा? MgCl लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? MgCl लगा दूंगा इस जगह में। तो इसका नाम क्या, इतने का नाम क्या होता है? फिनाइल। और ऊपर क्या है? मैग्नीशियम। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो लेगा, जिसको हम क्या बोलती हैं कि ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वीडियो को पॉज करो और
नोट करो जल्दी से इसको। इधर देखिए आप ध्यान से, एक स्टार लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये स्टार 2026 में आ सकता है। इसके ऊपर एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट स्टार है ये। तो इस जगह मैं लिखता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम किस में प्रिपेयर करते हैं? एनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। मैं इस जगह लिखवाऊंगा बिकॉज, पेपर में आपको मिलेगा वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो इस जगह लिखूं मैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड react with water to form एल्केन। क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है, टू फॉर्म एल्केन। ये हाईली रिएक्टिव होता है और पानी के साथ बहुत जल्दी चिपकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या पैदा कर देता है? एल्केन पैदा कर देता है। इस जगह मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से, कि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बताया था? RMgX बताया था। तो RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी शादी पानी के साथ होगी, HOH के साथ। ये क्या है? पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो उस जैसा। तूफानी में मिलाओ तो तूफानी जैसा हो लेता है। इधर देखिए आप ध्यान से, तो इस जगह क्या हो लेगा? अब देखो इस जगह क्या आएगा, इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे इस तरीके से। अब इसका एक H तो इधर आएगा और OH इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RH प्लस Mg, इधर OH और इधर क्या लग लेगा? X लग लेगा, जो कि ये क्या बन गया है? एल्केन बन गया है। क्या बन गया है? एल्केन बन गया है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको जस्ट इस पर एग्जांपल्स दूंगा जो मैंने आपको बताया है। ये जनरल इक्वेशन लिखवाई है, पूछा तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ पानी को रिएक्ट करवाएंगे। नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। इधर देखिए, अगर इस जगह में लिखूं कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? CH3CH2MgBr लिखा था, जो कि मैंने क्या लिख दिया था? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दिया था। ये क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवाई है, वाटर के साथ, जो कि क्या है? H2O है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये जो है, इस बॉन्ड को इधर से ब्रेक करूंगा, H को इधर और OH को इधर, तो क्या हो लेगा? CH3 तो है ही, और ये भी क्या हो लेगा? CH3। तो CH3 जो कि हमारा क्या हो लिया? ये इथेन हो लिया, या फिर इसको कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 प्लस Mg। अब इधर क्या लग लेगा? OH, और इधर क्या लग लेगा? Br लग लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इस जगह इस तरीके से करूं कि फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन, ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही था। क्या था ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो था। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? पानी के साथ करवाऊं, HOH, ये क्या होता है? पानी होता है। इसके साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा? ये H, देखो इसको MgCl को तो हटाओ, कि इस जगह क्या होगा? Mg, और इधर OH लग लेगा और इधर Cl लग लेगा, प्लस इस जगह क्या हो लेगा? बेंजीन के ऊपर इस जगह H आ लेगा, जिसका नाम क्या हो लेगा? बेंजीन हो लेगा। लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं है, H को। ठीक है ना?
इसका नाम क्या होता है सर? आप इसका नाम नहीं बता रहे हो बेटा, इसका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है तब भी बता दे रहा हूं, इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्सी ब्रोमाइड हो सकता है इसका नाम। लिखने की नीड नहीं है क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमको यही लिखना है, यही बनाना होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, ठीक है? कर लिया होगा। अब इधर देखिए, हमारी पहले मैंने हेडिंग आपको डलवाई है, इधर ध्यान से देखो। रिएक्शन विद मेटल्स, और मेटल्स के साथ भी मैंने कौन सी, मतलब रिएक्शन मेटल के साथ कौन सा मेटल लिया है? मैग्नीशियम लिया है। अब इस जगह में कौन सा लूंगा? हमारे आती है वुड्स रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखना वुड्स रिएक्शन में कि ये क्या है? रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद सोडियम। किसके साथ हो रहा है? सोडियम के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाऊंगा। सोडियम क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na। सोडियम के साथ करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम सैंडविच रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। भाई सैंडविच कैसे बनती है? पहले ब्रेड लेती है, फिर स्टफिंग, और फिर क्या आता है? फिर ब्रेड आ जाता है। तो इसको सैंडविच रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, लेकिन किसके साथ हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स के साथ। जैसे इस जगह मैं लूं तो CH3Br, इसका नाम क्या हो लेगा? ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो लेगा, या फिर इसका नाम क्या हो लेगा? मिथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो लेगा। क्या हो लेगा? मिथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा? 2Na के साथ करवाऊंगा, और फिर मैं क्या लूंगा? ब्रोमोमीथेन फिर लूंगा, तो BrCH3 फिर ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में होगी? ये भी ड्राई ईथर में ही होगी। किस में होगी? ड्राई ईथर में। तो इस जगह से क्या हो लेगा? NaBr, भाई 2Na और 2Br, तो 2NaBr तो हमारा क्या हो गया? चला गया। और क्या बचा इस बार हमारा? CH3 इधर, और इधर भी क्या बचा? CH3। इन दोनों को चिपका दो, तो ये क्या बन गया? ईथेन बन गया। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? C2H6 बोल सकता हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? एक और देखो, इस जगह ध्यान से नोट नहीं करना, ध्यान से बस इधर समझो। जैसे इस जगह मैं लिखूं कि CH3CH, इस जगह लिख देता हूं Cl, और इस जगह क्या लिख देता हूं? CH3 लिख देता हूं। अगर इसका नाम बोलूं तो कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है? 1 2 3, या फिर 1 2 3, तो दूसरे पर क्या है? क्लोरो, तो इसका नाम क्या बोलेगा? 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो लेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? 2Na के साथ करवाऊंगा। पहले ब्रेड ली, फिर 2Na लिया, फिर से मैं ब्रेड ही लूंगा, लेकिन इसको अलग तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि Cl को इधर लगा रहा हूं, CH को इधर लगा रहा हूं, और CH3 इधर और CH3 इधर। ये भी क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन है। क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? ड्राई ईथर में होगी। किस में होगी? ड्राई ईथर में। तो ध्यान से इधर देखो कि इस जगह से क्या करूंगा? Cl और Cl और 2Na, तो 2 ही Cl है और 2 ही Na है, तो देश का शुद्ध नमक टाटा नमक तो हमारा गया। अब क्या बचा इस जगह? CH3 CH और CH3। इधर देखो, CH3 CH और CH3। फिर इस जगह ध्यान से देखो कि इधर भी क्या है? CH CH3 और CH3 प्लस 2NaCl निकाल दिया। नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4, तो दूसरे पर क्या है? मिथाइल, और तीसरे पर क्या है? मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो लेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज्यादा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप शीट को और करते रहे होंगे। अगर शीट नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। इधर देखिए, नोट करिए अब आप इसको, ठीक है ना? कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने नोट। अब देखिए नेक्स्ट हमारी आती है फिटिक रिएक्शन। कौन सी है?
फिटिक रिएक्शन। भाई वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था कि हेलो एल्केन लिए थे, सोडियम लिया था और ड्राई ईथर। इधर हम क्या लेंगे, सिर्फ हेलो एल्केन की जगह हेलो अरीन लेंगे। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं इस जगह, कि इस जगह ऐसे लिख दो कि रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स विद सोडियम। हेलो अरीन्स की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, सोडियम के साथ करवा रहा हूं। तो इस जगह फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि मैं इस जगह क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं और बेंजीन पहले खड़ी बनाता हूं। इस बार मैंने बेंजीन को क्या कर दिया, लेटा दिया है। तो ध्यान से इधर देखो, ये क्या हो लिया है, क्लोरोबेंजीन हो लिया है। क्या हो लिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन 2Na के साथ और फिर Cl और फिर इस जगह क्या करूंगा, क्लोरोबेंजीन फिर बना दूंगा। बस क्या कह रहा है, हेलो अरीन लिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में ही होगी ये, ड्राई ईथर में ही होगी ये भी। तो देखो क्या होगा, इस जगह से तो Cl फिर 2Na और फिर Cl गया, तो 2NaCl तो हमारा क्या हो गया, चला गया। और देश का शुद्ध नमक टाटा नमक निकला और इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। बेंजीन दोनों चिपक गई तो इसका नाम क्या बोलेगा, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, डाइफिनाइल बोलूं या फिर बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल हो गया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इधर देखिए क्या था, एक वुड्स नाम के साइंटिस्ट थे और फिटिक नाम के साइंटिस्ट थे, दोनों दोस्त थे, बचपन के क्लासमेट्स रहे थे। तो दोनों मिले और दोनों ने सलाह मशवरा किया कि, इन्होंने बोला वुड्स ने कि भाई मैंने तो हेलो एल्केन लिया है और सोडियम मेटल लिया और ड्राई ईथर। पिटिक ने बोला कि मैंने बस हेलो एल्केन नहीं लिया, मैंने हेलो अरीन लिया है, सोडियम और ड्राई ईथर तो मेरे में भी हैं। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप की रिएक्शन बनाए, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो इन्होंने एक वुड्स फिटिक रिएक्शन बनाई। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या थी कि सबसे पहले तो फिटिक ने अपनी क्लोरोबेंजीन ले ली या ब्रोमोबेंजीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोबेंजीन प्लस Na दोनों के पास थे तो 2Na ले लिया, प्लस इस जगह क्या कर दिया, Cl और CH3। भाई CH3Cl ये क्या है, क्लोरोमीथेन ही है। क्या है, क्लोरोमीथेन ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ किस में हुआ, ये ड्राई ईथर में ही हुआ है। तो इस जगह से क्या हो रहा है, Cl रिड्यूस हो रहा है और इस जगह से Na। तो देश का शुद्ध नमक टाटा नमक तो गया हमारा 2NaCl, और क्या बचा इस जगह, तो फिनाइल ग्रुप बचा। और फिनाइल ग्रुप से कौन चुपकेगा, ये CH3 जो बची है ये, तो ये क्या बन गया हमारा, टोलुइन बन गया। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मिथाइल बेंजीन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, मिथाइल बेंजीन बोल सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आ रही होगी बात समझ में। बोलिए क्लियर है ना। इधर देखिए अब आप, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है अल्मान रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्मान रिएक्शन। भाई इस अल्मान भाई ने क्या किया था, अल्मान पूरा लिखना, अल्मान रिएक्शन। देखो अल्मान ने कुछ नहीं किया, अल्मान ने बस उस जगह तो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन यूज करते थे हम, इस जगह हम आई को यूज करेंगे। तो ये क्या बोलेगा, आइडोबेंजीन। अल्मान ने आइडोबेंजीन के साथ ही दी थी। और इसने मेटल Na नहीं लिया, इसने मेटल क्या ले लिया, कॉपर ले लिया था। तो इस जगह 2Cu के साथ और फिर मैं आइडोबेंजीन लूंगा। तो आइडोबेंजीन फिर लूंगा और ड्राई ईथर में ही करवाया था इसने भी, ड्राई ईथर। तो कुछ नहीं हुआ, इस जगह से क्या हो लिया, दो तो आई और दो Cu, तो क्या हो लिया 2Cu। तो हमारा क्या हो गया, चला गया। और दोनों को चिपकाऊंगा तो डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल बन जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, डाइफिनाइल है या फिर बाइफिनाइल है, क्या है,
बाइफिनाइल। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम के साथ रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी है? लिथियम के साथ। तो इधर आप ध्यान से देखिए कि लिथियम के साथ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। लिथियम के साथ रिएक्शन होगी कि C2H5Br, ये क्या है? ब्रोमो इथेन है। इसकी रिएक्शन 2Li के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? 2Li के साथ। तो Li ने बोला Br से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इसको हटा देगा तो क्या हो लेगा? C2H5Li, ये क्या हो लिया है? इथाइल लिथियम बन गया है। क्या बन गया है? इथाइल लिथियम। प्लस इस जगह Li और Br क्या हो गया हमारा? चला गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। सर आपने हेलो एल्केन लिया, हेलो अरीन के साथ क्यों नहीं करवा रहे हो? तो आप हेलो अरीन के साथ करवा लो। ये क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन हो गया। प्लस 2Li के साथ करवाऊंगा तो इधर से Li और Cl तो गया, और बेंजीन के ऊपर क्या लग लेगा? Li लग लेगा, तो इसका नाम क्या हो लेगा? फिनाइल लिथियम हो लेगा। क्या बोलेगा? फिनाइल लिथियम। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। कि हेलो एल्केन का क्या करवा रहा हूं? रिडक्शन करवा रहा हूं। ध्यान से इधर देखना कि इस जगह मैं C2H5Cl ले रहा हूं। ये क्या है? क्लोरो इथेन है या फिर इथाइल क्लोराइड। इसका रिडक्शन करवाना मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट में इस जगह ले रहा हूं LiAlH4। अमीन्स में पढ़ा रखा है मैंने रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बैलेंसिंग के लिए मैं इस जगह क्या लगा रहा हूं? 4 लगा रहा हूं। अब ध्यान से देखना बिल्कुल कि इस जगह C2H5 क्या? इथाइल। तो इथाइल से इथेन बनेगा। सबसे पहला टारगेट आप ये रखो, तो इथेन बन गया। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 8, तो इस जगह 4 लगा दो बैलेंसिंग के लिए। ये क्या बन चुका है? इथेन बन चुका है। अब इस जगह Li तो Cl के साथ शादी करेगा, और AlCl3 क्या हो लेगा? रिड्यूस हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, अगर इस जगह में C2H5 I की रिएक्शन, ये क्या है? आइडो इथेन है। आइडो इथेन की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाऊं? HI के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? रेड फॉस्फोरस में। तो ये I और I मिलकर I2 तो गया, और जो हाइड्रोजन है वो C2H5 से चिपकेगा तो क्या बन जाएगा? C2H6, जो कि क्या बन लेगा? इथेन बन चुका है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब आप ध्यान से इधर देखिए, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाया है? केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने आपको रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ाई है, जो कि 7 रिएक्शन थी। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर 8th बनेगा उसमें क्या पढ़ाऊंगा? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप शीट जरूर कर रहे होंगे। देखो मैंने लेक्चर तो पढ़ा दिया, अब आपको इस पर पता कैसे चलेगा कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर? भाई नोट्स से थोड़ी काम चलेगा आपका। आपका काम तो नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस तो देखने हैं, फिर क्वेश्चंस को करो। शीट कॉपी अलग बनानी है, उस शीट को करो, और फिर जाकर आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करना। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होंगी आपके साथ, कुछ नहीं हो सकता। मैं एकदम ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहा हूं, एज इट इज ऑफलाइन जैसे नोट्स हैं, 2 का 3 भी नहीं है नोट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।